1988 में 2 मार्क्स का सवाल आईआईटी ने पूछा है, जहां पर उसने पूछा है कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड 2C आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो जैसा मैं दिखा रहा हूं कि ये एक बैटरी से कनेक्ट करके V पोटेंशियल डिफरेंस से मैंने C और 2C दो कैपेसिटर को इस तरीके से चार्ज कर दिया। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C इज कंप्लीटली फिल्ड विथ अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो इन्होंने ऊपर वाला जो कैपेसिटर था C उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल दिया, तो ऑब्वियसली अब इसकी नई कैपेसिटेंस K टाइम्स C हो गई, और नीचे वाली इसमें 2C का 2C ही है, और ये जो बैटरी कनेक्टेड था वो बैटरी हट गया है। ऑलराइट, अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द कैपेसिटर नाउ बिकम्स, तो पोटेंशियल इसके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस न आ जाएगा। तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस पर V कनेक्टेड है पहले, तो इनिशियली C, ये जो कैपेसिटर C है उस पर कितना चार्ज होगा, तो लेट अस सपोज Q1 विच विल बी इक्वल टू C इंटू V। इस पर कितना चार्ज होगा इस 2C कैपेसिटर के ऊपर में, तो लेट अस कॉल इट एज Q2 और Q2 विल बी 2C इंटू V। इस तरीके से हमारे पास दोनों कैपेसिटर के ऊपर में कैपेसिटेंस आ गया, चार्जेस भी आ गए। अब जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है तो अब इसके बीच के बीच ये जो पोटेंशियल है वो V ना होकर के अब वो V डैश हो गई है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है। सेम ऊपर वाले के लिए, सेम नीचे वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है, क्योंकि अभी भी ये लोग एक कंडक्टर से कनेक्टेड हैं, अभी भी ये पैरेलल हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो अब नया चार्ज क्या हो जाएगा Q1 पर, क्योंकि कैपेसिटेंस मैं उसको Q1 डैश लिख रहा हूं, तो Q1 डैश हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि कैपेसिटेंस अब K टाइम्स C हो गया है, तो ये K टाइम्स C इंटू नया पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V डैश है, तो वो K टाइम्स C इंटू V डैश हो जाएगा। Q2 डैश क्या होगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले कैपेसिटर पर, वो मेरा अब की बार 2C है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V डैश, तो QC इंटू V डैश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि चाहे बैटरी रहे या फिर इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो बैटरी को क्योंकि आपने अचानक डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर चार्जेस विल बी कंजर्व्ड। बाय दैट व्हाट वी मीन इज कि पहले जो चार्ज था Q1 प्लस Q2, अचानक जब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो चार्ज अभी भी उतना ही मेंटेन रह जाएगा, तो वो Q1 डैश और प्लस Q2 डैश के बराबर रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहले जो मेरा चार्ज था Q1 प्लस Q2 विच इज CV प्लस 2CV, ये बराबर हो जाएगा मेरे बाद के चार्जेस के, और बाद के मेरे में Q डैश के चार्ज है जहां जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है K टाइम्स C इंटू V डैश, और दूसरे वाले पे चार्ज है 2C इंटू V डैश। तो क्योंकि सवाल में इन्होंने पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर नाउ बिकम्स, तो ये सवाल में V डैश की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हमें दिख रहा है C यहाँ पर हर जगह कॉमन है, उसको हम लोग हर जगह से कैंसिल आउट कर सकते हैं। C अगर जब कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बहुत इजी है कि V डैश विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन आ गया K प्लस 2, और यहाँ पर V प्लस 2V का हो गया 3V। तो बहुत इजीली यहाँ पर सॉल्व करते हुए आ गया आपको V डैश की वैल्यू 3V डिवाइडेड बाई K प्लस 2। तो इस तरीके से आपको बहुत इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपने बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस लगाया है, और आपने बताया है कि बैटरी जब हट जाती है अचानक से तो जो चार्ज इसके बीच में स्टोर्ड थे कैपेसिटर के ऊपर में, वो चार्ज तो अभी भी उतना ही मेंटेन रह गया है, तो आपने इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज को बराबर कर दिया, और बहुत ईजिली आपने Q की वैल्यू CV और इस पर 2CV और इस पर K इंटू CV डैश इंटू 2C इंटू V डैश लगा करके आपने आंसर निकाल दिया। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पहले ये दोनों पैरेलल में थे, क्योंकि ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्टेड थे, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पहले V था, अभी भी ये दोनों एक ही पॉइंट, उसी पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड हैं, तो अभी भी इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो ऊपर वाले पर भी V डैश और नीचे वाले पर भी V डैश। हमने बहुत सिंपल कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर लिया कि V डैश की वैल्यू आई 3V अपॉन K प्लस 2। तो इस तरीके से आपको IIT में 2 मार्क्स मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।